दोस्तों नमस्कार, माय फर्स्ट एग्जाम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग सीख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। सीधा सीधा हम लोग सीखते हैं एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, क्योंकि हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में भी कुछ बोलते हैं। इंग्लिश थोड़ा सा मुझे ज़्यादा आसान लगता है, फिर भी हम लोग हिंदी में एक बार सीख लेते हैं। एलसीएम की परिभाषा हम लोग क्या होते हैं, इसको फुल फॉर्म इसका जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से देखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लघुत्तम, लघु मतलब लघु में से लघुत्तम, सबसे छोटा समापवर्ती। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती नाम है इसका। ठीक है, जबकि एचसीएफ जो होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं। देखिए क्या होता है, दो या दो से अधिक जितनी भी संख्याएं, कोई भी अंक दो या दो से अधिक अगर हो तो उसे हम लोग महत्तम और लघुत्तम निकालने के, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक निकालने के क्या तरीके हैं, एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लीस्ट एलसीएम। एलसीएम सीखते हैं, एलसीएम ही बोलेंगे, ज़्यादा इजी है बोलने में भी और सुनने में भी। एलसीएम क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो तीन संख्या है। सपोज कीजिए कि हमारे पास है 8, 12, 15। ठीक है, 8, 12, 15 हमारे पास संख्या है और इसे हम लोगों को बोला गया है कि आप एलसीएम निकालिए। भाई एलसीएम का क्या मतलब है, पहले हम लोग सीखते हैं एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो और इन तीनों से विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी संख्या आप बताइए जो सबसे छोटी हो, जो कि 8 से विभाजित हो जाए, 12 से भी विभाजित हो जाए और 15 से विभाजित हो जाए। हम लोग क्या करेंगे, अब या तो हम लोगों को पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, उतना तो टाइम है नहीं हमारे पास कि कोई ऐसा कॉमन पहाड़ा पढ़ें जिसमें कि 8 भी आ जाए, 8 से भी वो हो जाए, 12 से भी हो जाए, 15 से भी हो जाए। तो उसके लिए एक विधि है। विधि क्या होता है कि 8, 12 और 15 को हम लोग एक साथ विभाजित करते रहते हैं। विभाजित करने की तरीका यही है, विभाजित करते रहते हैं। विभाजित कैसे करते हैं, सबसे छोटी संख्या से पहली बार विभाजित करते हैं। एक से नहीं होगा, एक से हो जाएगा तो फिर बात तो वही हो जाएगी, इसलिए हम एक के बाद जो होती है संख्या दो से करते हैं। तो 2 चौका 8, 4 बार में चला गया, 2 छाके 12, 6 बार में, और ये 15 जो नहीं हो पाया, 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो 15 को हम एज इट इज रख देंगे 15। ठीक है, अब इसके बाद फिर से देखते हैं, तो 2 तो फिर से आ रही है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और फिर 15 को हम एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि 2 से तो करेंगे तो 2 से आ जाएगी, अगर करना चाहते हैं तो कर देंगे, नहीं करना चाहते हैं नहीं करेंगे। तो 3 से हम करेंगे, क्योंकि 2 से अगर मान लीजिए करते हैं तो चले हम उदाहरण के लिए कर लेते हैं। 2 से एक बार में 2, 3 एज इट इज रह जाएगी और 15। अब 2 हमारे पास नहीं है, अब सबसे छोटी क्या हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। 3 से एक तो एक ही है, 3 को एक बार पढ़ा 3 और 3 पचे 15। चाहे तो हम लोग 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि अब एक तो है नहीं, तो 5 कर सकते हैं, नहीं तो 5 को एज इट इज रख देंगे। फिलहाल हम सीखने के लिए कर लेते हैं कि 5 भी कर लेते हैं। 5, एक तो ऐसे आई, एक ऐसे ही, एक बार भी। मतलब हमारे पास जो संख्या आ रही है, अब इन जो संख्या हमने जिससे विभाजित कर दिया था उनको गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 और एक बार 3 और फिर 5। मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दिया 24 और गुणा 5, 5 चौका 20, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12। मतलब 120 ऐसी संख्या है जिसे हम 8 से विभाजित कर सकते हैं, 12 से भी विभाजित कर सकते हैं और 15 से विभाजित सकते हैं। मतलब एलसीएम 8 और 8, 12 और 15 का एलसीएम होता है 120। ये समझ में चीजें आ गई। एलसीएम हमारे समझ में चीजें आ गई। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ इसका उल्टा,
क्या होता है HCF? HCF इसका उल्टा। HCF मान लीजिए कोई भी ऐसी संख्या दो या दो से अधिक रहेगी। मान लीजिए हमारे पास दो ऐसी संख्या है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए 4 है, 6 है और 8 है, सबसे छोटी हम लोग देखते हैं। 4, 6, 8, 2, 3 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें क्या है कि हम लोग, अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी बड़ी संख्या, मतलब ऐसी सबसे छोटी संख्या बताई जो तीनों से विभाजित हो जाए। हमने छोटी संख्या निकाल ली 120। अब यहाँ पे उसका उल्टा है, उसका उल्टा यहाँ क्या है कि यहाँ 4, 6, 8 ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कि 4 को भी विभाजित कर दे, 6 को भी विभाजित कर दे और 8 को भी विभाजित कर दे। समझ में चीजें आ रही है? यहां पे हम क्या पढ़े थे कि ऐसी संख्या बताइए जिससे जो 8 से भी विभाजित हो जाए, 12 से भी विभाजित हो जाए और 15 से भी विभाजित हो और सबसे छोटी हो वो। उसके बाद मल्टीपल में आते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां उसका उल्टा है, यहां ऐसी संख्या निकालिए जिससे 4 भी विभाजित हो जाए, 6 भी विभाजित हो जाए और 8 भी विभाजित हो जाए। चलिए, अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है, हम लोग या तो इधर से आएंगे या तो इधर से आएंगे। आएंगे कैसे? तो भाई दो जो संख्या हमने चुनी है इसमें दो संख्या को इसी चुन लेंगे। अगर दो है तो ठीक है, दो से ज्यादा है तो सबसे पहले दो संख्या चुनेंगे हम लोग। और दो में जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम लोग विभाजित करेंगे छोटी संख्या से। ठीक है, 4 एकाम 4, 2 आई। अब देखिए यहां तरीका, शेषफल हमारे पास 2 बचता है, लेकिन ये 2 हम लोग यहां कुछ करेंगे नहीं। हमने जो ये किया था 4 से भागा दिया था, ठीक है, उसी को यहां पे उतार देंगे और फिर 2 से भाग, उस शेषफल से भागा देंगे। 2 दूनी 4। अब यहां 0 आ गया, 0 हो गया, 0 कर लीजिए यार कुछ में। तो ये जो हमारे पास ये जो फाइनल आया, ये हमारे पास ये उत्तर आया महत्तम समापवर्तक HCF। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारे पास 8 भी बाकी है। तो 8 को भी इसी 2 से भागा देंगे। पहला हमने कर लिया 4 और 6 का, वो आया 2, और फिर 8 को करेंगे। जो भी हमारे पास तीसरी संख्या, चौथी, पांचवी जो भी होती उसको हम इसी तरह करते जाते। जो कॉमन आता उसी से हम लोग भागा देते। 2 चौका 8, खत्म। तो इसका मतलब 2 ऐसी संख्या है जिससे कि 4 भी कट सकती है, 6 भी कट सकती है, 8 भी कट सकती है, और वो 2 से बड़ी, मतलब क्या है, हाईएस्ट, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी है ये 2। क्यों? अब देखिए क्या होगा। अगर हम 4 से करते, 3 से तो आएगी नहीं, 3 से 6 आती है, मान लो हम लोग को तीनों करना है तो 3 से आएगी नहीं 4, 3 खत्म। 4 से आएगी भाई, 4 से 4 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, लेकिन 6 नहीं आएगी। तो हम लोगों ने एक ऐसा कॉमन चुना जिससे तीनों को विभाजित किया जा सके और वो सबसे बड़ी हो अपने आप में। तो हम लोगों ने समझ लिया LCM का मतलब है जो ऐसी कॉमन संख्या चुने जिससे जो तीनों से विभाजित हो जाए, इन तीनों से। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे क्या है, इन तीनों को कौन सी ऐसी संख्या विभाजित कर सकती है उसे HCF बोलते हैं। तो इन तीनों को सबसे बड़ी संख्या कौन सी विभाजित कर सकती है? तो 2। तो HCF इसका 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए लघुत्तम समापवर्तक। अगर समापवर्तक देखिए, ध्यान रखिए, हिंदी में बोलेंगे ना तो लघुत्तम समापवर्तीय होता है, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक होता है। ये समझ में आ गई। तो ये लघुत्तम समापवर्तक में ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है। और महत्तम को हम लोग एक अलग तरीके से कर सकते हैं। देखिए अलग तरीके से करने का क्या है, कैसे करते हैं। अलग तरीके से क्या होता है, मान लीजिए एक छोटी सी संख्या लेते हैं, बहुत बड़ी नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ही मान लीजिए इसको, HCF का। LCM को हमने फिलहाल छोड़ दिया पीछे, HCF पढ़ रहे हैं कि HCF में मान लीजिए 84 और 90 2 ऐसी संख्याएं हैं जो कि हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, मतलब HCF निकालेंगे। HCF निकालिए भाई। तो HCF निकालने का फिर वही तरीका, क्योंकि यहाँ 2 ही है तो हमने क्या करना है, 90 में 84 84 से भागा देना है। ये इजी है। 84 को एक बार पढ़ेंगे तो 84 और 6 बचा। 6 से करते हैं भाई। 6 से क्या कर, हमने क्या पढ़ाई की थी कि ये जो हमारे पास जो जिस संख्या से हम लोग भागा, अगर शेष बच रहा है तो फिर उस शेष से उसमें भागा देंगे। हम भाजक और शेषफल हमने पढ़ाई कर रखी है। तो भाजक जो होता है उससे उसी को हम लोग भाज्य बना देते हैं यहाँ पे, और शेषफल को भाजक बना देते हैं। ठीक है, तो अब फिर करते हैं 6 एकाम 6, हाथ में 2,
और 6 चौका 24। अब यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया। तो भाई खत्म किसने करा है? खत्म करा है 6 ने। तो हमारे पास HCF आ गया इसका 6। ये समझ में आ गई? अब देखिए इसकी एक दूसरी तरकीब भी है। दूसरी तरकीब क्या है वो थोड़ी सी मुझे लगता है बतानी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। हालांकि ये काम की नहीं है, हम लोग जब इसे अप्लाई नहीं करते जनरली, लेकिन सीख लीजिए। सीखने के लिए क्या है, 84 और 90, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसे भागफल विधि से नहीं करते हैं, इसको एक विधि बोलते हैं स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड मतलब इसको तोड़ दीजिए आप। कैसे तोड़िए देखिए, तो तोड़ते कैसे हैं। पहली संख्या को लेंगे, ठीक है। पहली संख्या क्या लेंगे? पहली संख्या लेंगे, इसमें आप ऐसे कीजिए कि चलिए ऐसे करते हैं। हमने क्या करना है, इसमें सबसे छोटी संख्या से तोड़ेंगे। 2 से करते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 है। 1 से करने से कोई फायदा नहीं होगा, 1 से वही 84 ही हो जाएगा। तो हम लोग 2 से करते हैं। 2 से किया हमने, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 42 बार में कट गया, ठीक है। फिर 2 से लग रहा है क्योंकि सम संख्या है, 2 से करते हैं। 2 से फिर करने में से 21 बार कट गया, 2 से कर लिया। अब क्या 2 से तो नहीं कटेगा, देखते 3 से कटेगा। हाँ भाई 3 से तो कट गया, 3 से 7 बार में कट गया। क्या 3 से 7 बार में कट गया। अब कौन सी संख्या है? 7, तो 7 को रहने देते हैं। 7 को एक बार पढ़ेंगे तो 7 यहाँ लिखे वहाँ लिखे, एक ही बात। अब देखिए क्या क्या हुआ हमारे पास, कौन कौन सी संख्या आई, 2, 2, 3 और 7। क्या हो गया, 2 दूनी 4, 3 12, 12 तो 84 हो गया ना, 84 कट गया। 84 को हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट मतलब उसको तोड़ दिया, बांट दिया। अब हमारे पास दूसरी संख्या कौन सी होगी, 90। 90 को हमने क्या किया, फिर वही करेंगे, वही मेथड। 2 को 2 चौका 8, हाथ में बचा 1, 1 पे 10, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10, 45 बार में कट गया। अब ये 2 से जाहिर सी बात है नहीं कटेगी, 3 से कटनी चाहिए। 3 15 किया 45, ठीक है। फिर देखते हैं 3 से कटेगी, 3 से फिर 3 5 15, हाँ 3 से फिर कट गई, 3 5 15। तो हमारे पास क्या संख्या आ गई, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। जांच लेते हैं, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 आ गया। अब हमारे पास ये दोनों कॉमन चीजें आ गई। अब इसमें ढूंढना है हमारे पास जो स्प्लिट किया हमने, इसमें कॉमन क्या है। कॉमन मतलब ऐसी कोई संख्या जो दोनों में इतनी बार हो, एक बार हो या 2 बार हो, जो दोनों में उतनी ही बार हो। 2 एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो 2 कॉमन हो गया। फिर दूसरी बार 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, खत्म, 2 एक ही बार कॉमन है। 3 एक बार इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है। दूसरी बार इसमें नहीं है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है। उसी तरह 7 देखते हैं, इसमें तो है इसमें नहीं है। 5 इसमें तो है इसमें तो। हमारे पास कॉमन क्या आ गई संख्या, 2 गुणे 3, ये कॉमन हमारे पास आ गई। 2 गुणे 3 कॉमन, यही तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। 2 3 6, 6 ही तो आंसर है हमारा। समझ में आ गई, हमारा आंसर तो यही था, पहले भी हमने यही किया था। तो हम लोग इस मेथड को हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। क्या ये हमारे पास अच्छा मेथड यही है। मैं स्प्लिट मेथड नहीं करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन ही करते हैं, फैक्टर मेथड ही करते हैं, डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं, डिवाइड करके, डिवीजन करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए हमारे पास चलो 3 संख्या की लेते हैं। 3 संख्या हमारे पास, 3 संख्या वाली निकालते हैं। 3 संख्या क्या है भाई, 3 संख्या हम लोग निकालेंगे तो एक थोड़ी सी बड़ी लेते हैं। मान लीजिए 1365 है, 1584 है और 1872 है। 3 संख्या, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालने का वही तरीका, या तो स्प्लिट कर लीजिए, स्प्लिट में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हम लोग स्प्लिट नहीं करते हैं। थोड़ी सी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, यार स्प्लिट क्या है यार, समझ में नहीं आता है। हम लोग इसे डिवीजन मेथड से निकालते हैं। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या को नेक्स्ट बड़ी संख्या में भागा दे देते हैं, या इधर से भी कर सकते हैं उधर से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या है, 1365। 1365 से 1584 में भागा दे देंगे, ठीक है। एक बार में लगा 1365, 14 में से 5 9 और 7 में से 6 1 और 15 में से या 5 में से 3 2। हमारे पास क्या 219 हुआ। हम लोग क्या करते हैं, इस 1365 को यहाँ रख देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से कटा नहीं है। 1365 को यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखने से क्या होगा, अब 219 से करेंगे 1365 में, तो 200 200 2 चौका 8 2 पंचे 10 2 6 के 12, 6 बार में कट जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 1365 में मेरे ख्याल से 6 बार में कट जाना चाहिए। देखते हैं 6
छा का 54, 4 हाथ में 5, 6 कम 6 5 11 का हाथ में 1 और 6 दूनी 12 1 13। हाँ कट गया। हमारे पास क्या है, संख्या क्या है, 5 में से 4 1, 6 में से 1 5, 6 में से 1 5, 51। फिर वही मेथड वही चेंज करेंगे, 219 को रख देंगे यहाँ पे, 219 को रख दिया हमने भाई, 219 को रख दिया। अब हमने 50 को करना है, 50 को सॉरी 51 को, 5 चौका 20, 4 बार में लग रहा है ये, 4 4 कम 4, 4 पंचे 20, 204, 9 में से 4 5 और 1 में से 0 1, 15, 15 से फिर इसी को 51 को रखेंगे, हम लोग करते जाएंगे जब तक पूरी तरह से नहीं हो जाए। 15 तिया 45, 3 बार में 45 हो गया। अब कितने हमारे पास बचे, 51, 6 बचे, फिर करेंगे 15, ठीक है। फिर से इस 15 को आप यहाँ लेते हैं, 6 दूनी 12, 3 बचा, ये 6 को हम यहाँ पे लेते आए, 3 दूनी 6 हो गया, फाइनल कट गया। हमारे पास ये जो भाजक है ये है हमारा HCF 3। अब हमारे पास 2 तो हो गया, 1872 बचा हुआ, तीसरी संख्या बची हुई है 1872। 1872 से इसी भाजक से हम लोगों को देना है भाग 3 से, 3 छा के 18, 7 आया तो 3 दूनी 6 1। यहाँ पे ये नहीं लाना है क्योंकि हमने पूरा नहीं किया ना अभी तक, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जनरली नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो 3 ये 1 आया और यहाँ 12 हो गया, 2 यहाँ से ऊपर से नीचे आया 12, तो 3 चौका 12, इसका मतलब ये भी कट गया। तो किसने काटा, 3 ने काटा। यहाँ पे किसने काटा था, 3 ने काटा था, इसलिए इसका मतलब HCF इन तीनों संख्याओं की HCF जो आएगी वो आएगी 3। इसका उत्तर होगा 3। क्लियर हो गया। यहाँ क्या हुआ था कि इसको 1872 को भी 3 ने काट दिया, पूरी तरह से विभाजित कर दिया, और यहाँ तो 3 थी हमारे पास ये संख्या, तो 3 इसमें कॉमन आ गया, हाईएस्ट 3। इससे बड़ी संख्या से नहीं काट सकते हम लोग इन तीनों को। तो 3 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है, भाग दे सकती है, वो हो गया HCF। चलिए ये HCF हो गया। अब एक चीज और करते हैं, मान लीजिए एक थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा सा। ये संख्या क्या है, देखिए ये संख्या है, मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल 2 4 6 8 कुछ भी संख्या होती है, उसे तो हमने बड़ी आसानी से कर दिया था भाई, भागा दे दिया था और गुना कर दिया, जैसे भी करना था कर दिया। हमारे पास ऐसी संख्या है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में है कि संख्याएं हैं 25.5, क्या है 25.5, कोई और ले, मान लीजिए 42.5, 2, और तीसरी एक नॉर्मल संख्या ले लीजिए, दशमलव में ना लेके हम लोग 170 कुछ भी ले लेते हैं। इन तीनों का HCF निकालिए भाई। हमें अगर ऐसा बोला गया कि इन तीनों का HCF निकालिए, अब तो बड़ी मुश्किल में फंस गए हम लोग। अरे मुश्किल में फंसने वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए क्या है, हमारे पास 3 संख्या है जिसमें 2 जो है उसमें दशमलव लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तीसरी संख्या नॉर्मल है, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों की दशमलव को हम लोगों को निकालना है। दशमलव निकालने से क्या होगा, कैसे निकालते हैं भाई दशमलव? दशमलव निकालने का तरीका है कि इसको ऐसी संख्या से कर देंगे भाग, या तो बट्टे में नहीं करना है, ध्यान दीजिए। दशमलव निकालने का तरीका ऐसा है, कोई कॉमन संख्या से तीनों को गुणा कर देंगे। ऐसी कॉमन संख्या तीनों से को गुणा कर देंगे, तो मान लीजिए 10, इसमें पॉइंट जो है ना हम लोग 0 से ही करते हैं। पॉइंट हटाने का और जोड़ने का तरीका 0 वाला होता है, 10 100 1000। फिलहाल देखते हैं, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हम लोग एक संख्या के बदले 10 लगाते हैं, ठीक है। तो इसको 0.1 करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे इन तीनों में। मान लीजिए 10 से हमने गुणा कर दिया तो क्या होगा, 255 हो जाएगा, 425 हो जाएंगे और 1700, 170 का 1700। अब तो इजी हो गया ना, इजी हो गया। अब हम लोग वही तरीका अपनाते हैं, 425 में 255 से भागा देते हैं, ये तो हो सकता है ना। तो 200 इसको हम लोग उल्टा करते हैं। हमने तो अभी छोटे से बड़ी, अब हम लोग इधर से करते हैं। मान लीजिए 1700 को हम करते हैं, 1700 को करेंगे, कैसे करेंगे, 425, 1700 है यहाँ पे, तो हमने इससे नहीं देना है, इससे करेंगे, इस तरफ से हम लोग करते हैं, 425 से करेंगे।
4 दूनी 8, 425 से हम लोग कितनी बार कर सकते हैं, 5 मान लेंगे, 5 तिया 15, 4 चौका 16, 4 बार में कट जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, 4 बार में आ जाएगा, 4 बार में हम लोग देख सकते हैं। ये अंदाजा है, मैं ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। 4 पंचे 20, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 का शून्य, हाथ में 1, 4 चौका 16, 1 17। हाँ एग्जैक्ट कट गया 1700। तो मतलब इसका भाजक जो होगा 425 है। 425 का एचसीएफ हो गया इन दोनों का। ठीक है, अब क्या है 425, सवाल क्या हम लोग कैसे करते थे, जो भाज्य है, भाजक है, उसी को 425 तो बड़ी संख्या है, तो इससे तो 255 में हम लोग भाग दे नहीं सकेंगे, तो 255 से दे देंगे हम लोग भाग। इसमें इधर से जाते थे तो बड़ी छोटी से बड़ी में भाग देते थे, तो यहाँ भी तो हमारे पास दो संख्याएं बची है, 255 और 425। तो 425 में 255 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 बार में नहीं आएगा, 1 बार में आएगा। 1 बार में 255, 5 में से 5 0, 12 में से 5 7 और 3 में से 2 गया 170। अब यहाँ क्या करेंगे, पूरी तरह से विभाजित हुई नहीं है, तो 255 को इस भाजक को हम लोग यहाँ लेते आएंगे, 255 क्या हो गया 170, 1 बार में ही आ रहा है 170। 5 का 5, 15 में से 7 8, 85 आ गया। अब फिर यही 170 को हम लोग यहाँ रखेंगे, 170 85, 8 दूनी 16, हाँ 2 बार में कट गया। 2 पंचे 10, हाथ में 1 और 2 8 16, 1 17, खत्म। इसका मतलब ये 85 जो है, भाजक जो है 85, ये संख्या आई HCF। अब देखिए HCF 85 आई, हमने एक यहाँ पे क्या किया था, इसको दशमलव में भी तो लाना है, तो दशमलव में हमने यहाँ क्या किया था, 10 से गुणा किया था, तभी तो दशमलव टूटा था इसका। तो यहाँ पे 85, अब देखिए आप कॉमन सेंस हमारा क्या बताता है, 85 ऐसी संख्या थोड़ी है कि आप उसको 25.5 में भागा दे देंगे, नहीं होगा ना। तो इसमें हम लोगों ने HCF में क्या सीखते हैं, HCF में सीखते हैं कि कोई ऐसी कॉमन संख्या बताइए जिस संख्या से इन तीनों को भागा दिया जा सके और कट जाए, यही होता है ना, ये तीनों भाज्य हो। तो यहां तो नहीं हो पाएगा वहां, तो 85 में हमने एक किया था कि इसमें 10 पॉइंट से निकालने के लिए हमने 10 से गुणा किया था, तो अब उसका उल्टा कर देंगे, 85 को पॉइंट बनाने के लिए 10 से भागा दे देंगे, तो ये हो गया 8.5, है ना। इसका निकाल देते हैं, प्रॉब्लम हो रही है तो मैं निकाल देता हूं। ये देखिए 85 से को 10 से भागा दे देंगे, 10 8 80, 5 हुआ, 5 में दशमलव डालेंगे, दशमलव का 1 0 आता है, 10 5 50, उत्तर आया 8.5। तो ये HCF जो हो गया, ये हो गया 8.5। 8.5 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर सकती है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा सवाल मैं और करना चाह रहा था कि, लेकिन चलिए उसको अगले वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि अब ना मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाते बनाते ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी मैं धीरे धीरे तैयारी कर रहा हूँ, और मैं लंबा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करके रखा है कि वो आपका रेलवे के NTPC और जो पुलिस वैकेंसी होती है और हमारा इस तरह की जो भी वैकेंसी होती है ना, जिसमें कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उसको मैं कवर करूं और आपको पिछले सवाल का भी मैं इसको कवर करते जाऊं कि ये सवाल कहाँ पूछा गया। तो धैर्यपूर्वक आपने देखा इस वीडियो को और फॉलो किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।